मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। मजर मैं जानती हूँ पापा ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की थी, लेकिन थे तो मेरे पापा ही ना। तुम्हें नहीं पता पापा के जाने के बाद कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। ये कौन सा तरीका है कि वो किसी को बताए बगैर इस तरह से घर छोड़कर? बताओ, कुछ हुआ? पता चला? मैं मजहर से मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ। मुझे हैदर से तलाक चाहिए। हैदर क्या? हाथ छोड़ो मेरा। हैदर? बीबी, मैं आपके अरमान पूरे नहीं कर सका। मुझे अकेले के बस में नहीं था बीबी। मैंने आजाद कर दिया उसे। क्या तुम अपने पापा के घर आई हो? हमें तो बिल्कुल ही भूल गई हो। अच्छा, इस सैटरडे हमारे घर में गेट टुगेदर है, आना मत भूलना। मैं डिनर पे नहीं जाना चाहती। अच्छा ठीक है। कोई और बात भी करनी है? कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं। क्या हुआ? जल गया। ध्यान से काम करना, इतनी जल्दी क्या है? तुमको एक पाकिस्तानी टोटका बताऊं मैं? कभी भी हाथ जले ना, आग से या तेल से तो टूथपेस्ट लगा लिया करो, कभी भी छाला नहीं पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे देखकर और ध्यान से काम करना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बुरा मनाने वाली क्या बात है? तुम्हारी बात का बुरा मना के कहाँ जाऊंगी? पुराने सारे रास्ते जो बंद कर रही हूँ। मैं आजकल पछतावे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। लगता है पुरानी मोहब्बत याद आ रही है। कुछ तो होगा उस इंसान में जो उसके साथ गुजारे हुए 6 महीनों के हिसार से निकल ही नहीं पा रही थी। बकवास मत करो मजहर। तुम किस मुंह से मुझे हैदर के ताने दे रहे हो? तुमने पिछले 5 साल से शादी करके रखी हुई, और याद रखो हैदर से शादी करने का प्लान तुम्हारा था। उससे झूठी मोहब्बत जिताने का आइडिया भी तुम्हारा था, और शादी के बाद 6 महीने रहने का भी आइडिया तुम्हारा था। उसके साथ मोहब्बत करने का प्लान भी मेरा ही था। मैंने तुम्हें उससे झूठी मोहब्बत करने को कहा था, लेकिन तुम उसके साथ की हुई सच्ची मोहब्बत से बाहर ही नहीं निकल रही। बहुत ही चीप आदमी हो तुम मजहर। हाँ, की थी उससे मोहब्बत, फिर हैदर इस लायक था कि उससे मोहब्बत की जाए। मेरी अकल पे वाकई पर्दे पड़ गए थे जो मैं हैदर जैसे चाहने वाले को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। तो अब इस पछतावे को दूर कर दो ना तुम। ये तो नहीं हो सकता। लोग मोहब्बत में लोगों के साथ रहते हैं और मैं सजा में रह रही हूं। आखिर सच जुबान पे आई क्या ना? तुम सच्चे दिल से कभी मेरी थी नहीं। तुम सच्चे दिल से मेरे थे। 5 साल से शादी कर रखी है वो। मैं तलाक दे चुका हूं उसे। मुझे बताने के बाद ना, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें छोड़ के ना चली जाऊं।
मेरा मुंह मत खुलवाओ मजहर खान, तुम कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। याद रखो तुम्हारे खानदान वाले आज भी मेरे पैसों के मोहताज। बेहतर होगा आइंदा तुम मुझे हैदर का कोई ताना मत दो। हेलो, आप अब्दुल सत्तार ही थी? ये मदर टेरेसा है, ये आदतन ही एक हमदर्द इंसान है। कौन है आप? जो भी हैं आप, मुझे आपके तरस और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अल्मास तौफीक के किसी भी रिश्तेदार से कोई तरस की उम्मीद नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह बातें कर रही हो? आपने अपने घर पर मेरा बहुत ख्याल रखा था, इसलिए वो लोग आपके शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से आपने मेरा ख्याल रखा था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूं तो ले, अभी कर देती हूँ मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हो गया, अब मुझे फोन मत कीजिएगा क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एमन कल नहीं आई, पता नहीं क्यों। मैंने अलमास से पूछा तो वो तो तौफीक की तरफ देख के कहने लगी कि एमन की तबीयत ठीक नहीं है। ये तो लगा कि बहाने बना रही है। ये तो तौफीक का रवैया भी अजीब सा लगता है। यूँ लगता है कि वो मेरे साथ एमन के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये भी आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्यों हैदर, वो एमन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आप तो जानती हैं कि मुझे तौफीक भाई कितने पसंद है। कुछ मामलात में तो मेरे आइडियल भी हैं। एमन के साथ ये कूल बिहेवियर देख के मुझे भी बहुत दुख हुआ है। अगर ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। इतने दिन एमन हमारे घर रहकर गई है। आपको मुझे उससे उनसी हो गई थी। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, उसके सारे कॉम्प्लेक्सेस दूर हो जाए। तौफीक भाई को दिखा सकूं कि वो कितनी ज़हीन और टैलेंटेड है। जरूर करो हैदर, तो बड़ा नेकी का काम है। माँ जी प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकता। क्यों नहीं खुश हूं मैं? ऑफ कोर्स खुश हूं मैं। शादी के 5 साल बाद हमें खुशी नसीब होने वाली है। बिल्कुल खुश हूं मैं। साइमा से बात कर चुका हूं। वो मजबूरी समझती है मेरी। वो जानती है कि मैं डिलीवरी टाइम पे नहीं आ सकता। माँ जी फिर वही बात। आप प्लीज असलम को फोन दे प्लीज। मजहर भाई। वालेकुम सलाम। असलम ये क्या है? माँ जी और अब्बा जी ने एक ही डर लगाई हुई है कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं। समझाने में नहीं आ सकता पाकिस्तान इस वक्त। यार मजहर भाई तुम कोशिश करो आने की। असल में भाभी बहुत याद करती है तुम्हें। अम्मा अब्बा हम लोग सब बहुत खुश हैं। इतने अरसे बाद तो खुशी आने वाली है। माँ जी की तरह इमोशनल बातें मत करो असलम। मैं बहुत मुश्किल से सिजिला का एतमाद दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पहले की तरह मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। मेरी हर चीज हर हरकत पे नजर रखती है वो।
अब तो छोटी छोटी बात मुझे जलील कर देती है। बड़ी अटदरम वो मगरूर औरत है सजीला भाभी, बड़ा गुरूर है भाई उसको अपने पैसे पे। ये सब कुछ उस सिद्दीक की वजह से हुआ, वरना सजीला को कभी मेरी और सामा की शादी के बारे में ना होता। अब तो उसने हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे अपने पैसे भी विड्रॉ कर लिए हैं। उसके जितने भी अकाउंट है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी जितनी भी पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मुझे दी थी, वो सब वापस ले चुकी है अब वो। असलम मुझे सजीला का एतमाद दोबारा जीतने में काफी वक्त लगेगा, और जब तक वो मुझ पर पहले की तरह भरोसा नहीं करने लगेगी, मैं पाकिस्तान आने का सोच भी नहीं सकता। बीबी अब तो आप खुश हैं ना? खानदान में आपको जिस जिस घर में जाना था मुबारकबाद देने के लिए, इयादत के लिए, अफसोस करने के लिए, आपको हर एक घर ले गया हूं मैं। तो अब शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? ये शुक्रिया का तो हक बनता है मेरा। मैंने अपने छुट्टी का दिन आपके नाम कर दिया, और क्या चाहती हैं आप? अच्छा कहीं और जाना है कि घर चलें? तौफीक के यहाँ चलें? तुम तो रोज उनसे मिल लेते हो दफ्तर में, लेकिन बहुत दिन हो गई मेरी अलमास से मुलाकात नहीं हुई, उससे ठीक से बैठ के बातचीत नहीं हुई। उस दिन डिनर के बाद भी देखो टाइम ही नहीं मिला उससे बात करने का। ठीक है भी। अच्छा रास्ते में गाड़ी रोक के कहीं से मिठाई ले लेंगे। ओके। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों? पता नहीं जी, वो हैदर साहब और बीबी आए हुए हैं। हैदर आए हुए? मेरे हमदम, मेरे हमदम। बीबी आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, इसकी क्या जरूरत थी? तो बेटा बेटियों के घर खाली हाथ आते हैं क्या है? आप ही बीबी आपको बहुत मिस कर रही थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे अलमास की तरफ लेके चलो। भाई मैंने बड़ी दिनों से कोई गॉसिप नहीं की, किसी की कोई बुराई नहीं की। ये हैदर भी ना अच्छा एमन कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है, मैं बुलवा देती हूँ। रशीदा वो ईमन बीबी को बुलवा दें। जी मैं भी बुलवाऊंगी। आ जाओ। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों? पता नहीं जी, वो हैदर साहब और बीबी आए हुए हैं। हैदर आए हुए? जी। सब लोग कहाँ बैठे हैं? लॉन्च में। उनका मूड कैसा है? जी कुछ नहीं, आप जाओ मैं आती हूँ। क्या वो यहाँ मेरी बदतमीजी की शिकायत करने आए मेरे बाप से? नहीं, ऐसे लगते तो नहीं है, लेकिन फिर मुझे बुलवाने का मकसद क्या है? वो शिकायत करेंगे मेरी बाप से मेरी, नहीं बल्कि शिकायत कर चुके होंगे। उन्हें बता चुके होंगे कि फोन पर मैंने किस कदर बदतमीजी का मुजाहरा किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो एमन? आओ आके मेरे पास बैठो। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। ये तुम्हारे लिए मैं कुछ लाई हूँ। जब तुम हमारे यहाँ से गई ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें एक जोड़ा तो मैं तोहफे में देती। बस तब से सोच रही थी कि बाजार जाऊं और तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाऊं। अब ये लाई तो हूँ, अल्लाह करे तुम्हें पसंद आए। उस दिन डिनर पे भी तुम नहीं आई, कहाँ रह गई थी? बीबी अगली दफा जरूर आऊंगी। देखो वादा कर रही हो, अब भूलना मत। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। आपकी साहिल कैसा है? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेटल हो गया है। और पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी? बहुत अच्छी ग्रेड्स ले रहा है। माशाल्लाह, इतने ज़हीन माँ बाप का बेटा है भाई, लायक तो होगा। और एमन तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुमने कहा था कि मेरे जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी। रिजल्ट आ गया? जी आ गया। तो घर में क्या कर रही हो?
कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एडमिशन शुरू हो गए हैं और 2-3 दिन के अंदर क्लोज हो जाएंगे। किस दिन अप्लाई करोगी? लास्ट दिन? एमन ने मुझे बताया नहीं, वरना मैं फॉर्म मंगवा देता। मैं तो कह रहा था कि कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, लेकिन अगर ये मास्टर्स करना चाहती है तो और अच्छी बात है। तौफिक भाई, एमन का सिर्फ मास्टर्स का इरादा नहीं है, ये तो आगे भी पढ़ना चाहती है। मेरा ज़बरदस्त इसके साथ डिस्कशन हुआ है, मेरे ख्याल में PhD करना चाहती है। I mean, for her, sky is the limit. I think that's fantastic. अगर आप प्लान करिए कि आपने मास्टर्स करना है, you must. तुम्हें अगर मास्टर्स करना था तो मुझे बताना चाहिए था। एनीवे, तुम आज ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन के फॉर्म्स ले आना। मैं गुलाम मोहम्मद से कह दूंगा, वो भी तुम्हारे साथ चला जाए। जी। अलमास, तुम ऑफिस बाद में आओगी? जी, ज़ारा के घर जा रही हूँ, फिर वापसी में आ जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। तौफीक, हेलो। हेलो, हाँ मेरी एमन से बात करा। हैदर बात कर। एमन बीबी, हैदर साहब का फोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या तो मैं सो रही हूँ? वो एमन बीबी तो सो रही हैं। सुबह सुबह के 11 बज गए, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। उठाओ और फोन दो उन्हें। हैदर साहब कह रहे हैं कि सुबह के 11 बजे कोई सोने का टाइम नहीं होता, उसे उठाओ और मुझसे बात करवा दो। हेलो। ये क्या है? रशीदा से तुम झूठ बुलवा रही कि तुम सो रही हो। बड़ा अफसोस की बात है। तुम्हारा सेल फोन ऑफ क्यों है? फोन चार्जिंग पे था इसलिए। खैर, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि वो तुमने एडमिशन फॉर्म्स मंगवा लिए? नहीं। हाँ, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। खैर, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। खुदा हाफिज। बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़की है ये। हेलो। हाय। क्या हो रहा है? इतना बड़ा टीवी नजर नहीं आ रहा। नजर तो आ रहा है, लेकिन मैं अपनी मिसेस से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो अकेले बैठे क्या देख रही है? मूवी। बहुत थक गया आज। डेडलाइन का इतना प्रेशर था कि कोई भी घर नहीं गया। बेगम साहिबा, खाने को मिलेगा कुछ? कसम से बहुत भूख लग रही है। इतना काम का प्रेशर था कि आज मैं लंच भी नहीं कर पाया। फ्रिज में पास्ता पड़ा है, गरम कर लूं। पास्ता तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी सी बीवी अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे खुद कुछ बना के दे। बना दो ना कुछ। तुम्हारी चीप बातों से चिढ़ होती है मुझे मजहर। खाना खाना है तो खुद जाके गरम कर लो, मेरा सर मत खाओ। रीला, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही तुम मुझे दलील करती हो। तो मुझे टीवी देखने दोगे या मैं अंदर जाके देखूं? ओके ओके फाइन, आप टीवी देखें, मैं अपनी मदद आप खुद कुछ कर लेता हूँ। हेलो मजर पुत्र, मैं तेरा अब्बा बोल रहा हूँ।
ने तुझे पुत्र की नेमत से नवाजा है। ओ मुबारक हो तुझे पुत्र, बहुत बहुत मुबारक हो। ओ तेरी माँ ने तो बड़ी मन्नतें मांगी थी पुत्र, बस अभी मन्नतें उतारने जाना है हमने। ओ बड़ा सोना मेरा पुत्र है, बिल्कुल मेरे पुत्र मजर की तरह। ओ बहुत खुशी है जी सानू, आज सारी फैमिली बड़ी खुश है। किसका फोन है? हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है। मेरे हमदम, मेरे हमदम। She asked me to take her home at some point. I'm gonna have to do it. Withdrawal's kicking in hard. This should help you get through the night. I don't know what is wrong with you people. There's something dead. And it reeks. But there's no smell. You're just extra sensitive. हेलो, मजर पुत्र, मैं तेरा अब्बा बोल रहा हूँ। अल्लाह ने तुझे पुत्र की नेमत से नवाजा है। ओ मुबारक हो तुझे पुत्र, बहुत बहुत मुबारक हो। ओ तेरी माँ ने तो बड़ी मन्नतें मांगी थी पुत्र, बस अभी मन्नतें उतारने जाना है हमने। ओ बड़ा सोना मेरा पुत्र है, बिल्कुल मेरे पुत्र मजर की तरह। ओ बहुत खुशी है जी सानू, आज सारी फैमिली बड़ी खुश है। किसका फोन है? हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है। अल्लाह ने तुझे बेटे का बाप बनाया है। मैं और तेरी माँ तो बहुत खुश है। तेरी ख्वाहिश के मुताबिक हमने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सैमा को दाखिल करवाया था। सैमा और तेरा पुत्र दोनों बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। पूरे 9 पाउंड का हुआ है मेरा पोता। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा पुत्र? इतनी खुशी की खबर सुन के आपके बेटे की बोलती जो बंद हो गई। कौन? वो सजीला पुत्र तू? जी, सजीला बाबर, जिसे आपका बेटा पिछले 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। सजीला, सजीला मेरे अब्बा जी की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। वो बुढ़ापे में चले गए, उनका दिमाग सट आ गया। हमारे अब्बा जी तो नाराज हो गए थे ना। अब्बा जी ने तो तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया था ना, क्योंकि तुमने उनकी लाडली भतीजी को तलाक कर दे दी थी। सजीला, सजीला प्लीज, सजीला क्या कर रही हो तुम? सजीला प्लीज समझने की कोशिश, क्या कर रही हो तुम? सजीला मेरी बात समझने की कोशिश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सजीला प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। उठाओ ना, निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, करीब मत आना मेरे। प्लीज सजीला, प्लीज सजीला, प्लीज सजीला क्या कर रही हो? और तुम्हारे खानदान ने अपनी औकात दिखा दी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनने की कोशिश करो। एटलीस्ट हेयर मी आउट, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? तुम तो अपने कमरे में सोने भी नहीं देते ना। प्लीज यहाँ से मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप से, अपने बाप से, अपनी बहन से, जो मुझे बना देते थे। मैं पागल थी तुम्हारे पीछे और तुमने मुझे सजीला मेरे पास, सजीला मेरे पास, सजीला झूठ बोला है तुमने मुझसे। सजीला मेरे घर से सजीला प्लीज, सजीला मैं आगे तुमसे सजीला प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे निकलो, मैं कहती हूँ निकलो। जाता हूँ बहुत गुस्से में हूँ मैं। सजीला हेलो जी, मैं तुम्हारे एडमिशन फॉर्म्स ले आया हूँ। अब प्लीज़ यहाँ लेजीपन ना दिखाना, इनको फिल कर देना, सबमिट मैं खुद ही कर दूंगा। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको मेरे आगे पढ़ने की इतनी फिक्र क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन, मगर इस वक्त मुझे ऑफिस जाना, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। किसी दिन फुर्सत में इसका जवाब दूंगा। ये लो। मैं आगे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ उसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं?
उस दिन आपने सबके सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे आगे पढ़ना है? खामखा मेरे हमदर्द और खैरख्वाह बनने की कोशिश ना करें प्लीज। मैं तुम्हारा हमदर्द ही दोस्त बनना चाहता हूँ, और तुम्हारी उम्र ये नहीं है कि घर में बैठ के अपना वक्त जाया करो। कुछ पढ़ लिख लोगी तो जिंदगी में कुछ कर सकोगी। तो फिर आप मुझ पे रहम और तरस खा रहे हैं? मैं क्यों खाऊंगा तुम पे तरस? किस चीज की कमी है तुम में? ओह, तो फिर मेरे बाप ने कहा होगा कि मेरी बेटी को जाके सुधार दो, इसको इस हाई सोसाइटी में मूव करना सिखा दो। ऐसा ही हुआ है ना? बताएं मुझे, यही हुआ है ना? मैं बोले। एक कमरे का किराए का मकान, बसों के सफर, सरकारी कॉलेजेस और स्कूल के धक्के। मैं और मेरी माँ जो खाना खाते थे वो तौफीक कमाल के नौकर भी नहीं खाना पसंद करेंगे। मेरी माँ जो फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, सुबह और रात को लोगों के कपड़े सीती थी ताकि वो मुझे पढ़ा सके। मुझे एक अमीर तरीन बाप की बेटी, तौफीक कमाल की बेटी, तब कहाँ गया मेरा बाप? कहाँ था तौफीक कमाल? तुम्हें जो भी तौफीक भाई से शिकायतें हैं, चाहे वो ठीक भी हो, मगर तब भी तुम्हें उनका एहतराम करना चाहिए। इस तरह उनका नाम लेकर या उनको बाप कह के मुखातिब करना बदतमीजी है। और मैं नहीं समझता कि उम्मे एमन जैसी लड़की बदतमीज हो सकती। तौफीक भाई ने तुम्हारे बारे में मुझसे कोई बात नहीं की है। तुम्हारी एडमिशन वाली बात मेरी खुद की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जैसी टैलेंटेड और ज़हीन लड़की ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप मेरी झूठी तारीफें करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मैं कहीं से तौफीक कमाल की बेटी नहीं लगती, ना शक्लो सूरत से, ना जहानत से और ना ही आदतों से। इसीलिए उन्होंने मुझे डिसोन किया। उन्होंने तुम्हें डिसोन नहीं किया है, तुम उनकी बेटी हो। चाहे तुम्हारी उनसे शक्ल मिले या ना मिले, मगर तुम्हारी अंदर की जहानत बिल्कुल उन जैसी है। मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। आपको नहीं पता अब तक मैं उनके सामने क्या साबित हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बाप के घर में हूँ, ऐसा लगता है किसी अजनबी के घर में रह रही हूँ मैं। देखो एमन, हर आदमी का अपना मिजाज होता है। तौफीक भाई का नेचर बिल्कुल ऐसे ही है। वो इमोशनल और एक्सप्रेसिव नहीं है। कभी साइड से मिलो, उससे पूछो, उससे भी यही शिकवे हैं। जैसा तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ वो बात करें, तुम्हारे से मोहब्बत का इजहार करें, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका ये मिजाज नहीं है। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे या साहिर से मोहब्बत नहीं करते। खुदा के लिए मुझे और साहिर को कंपेयर मत करें। साहिर की आंख खोलते ही उसके माँ बाप उसके सामने थे। उसको माँ बाप की मोहब्बतें मिली है। क्या नहीं मिला उसको? रुपया, पैसा, बेहतरीन घर, अच्छी तालीम, और मैं एक कमरे का किराए का मकान, बसों के सफर, सरकारी कॉलेजेस और स्कूल के धक्के। मैं और मेरी माँ जो खाना खाते थे वो तौफीक कमाल के नौकर भी नहीं खाना पसंद करेंगे। मेरी माँ जो फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, सुबह और रात को लोगों के कपड़े सीती थी ताकि वो मुझे पढ़ा सके। मुझे एक अमीर तरीन बाप की बेटी, तौफीक कमाल की बेटी, तब कहाँ गया मेरा बाप? कहाँ था तौफीक कमाल? आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि नवाब शाह में उनकी एक बीवी और बेटी भी है, जब तक मेरी माँ का खत नहीं आया था। तुम तौफीक भाई के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों? हमें पहले से पता था कि उनकी पहले एक शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। उनका उनकी बीवी के साथ क्या इख्तलाफात थे मैं नहीं जानता, मैं ना जानना चाहता हूं। ये उनका पर्सनल मैटर था। मगर तुम्हें सुन के हैरत होगी, हमें पहले से पता था कि अलमास आप ही उनकी दूसरी बीवी है। तुम्हारे रोने का सेशन खत्म हो चुका हो, बाहर चल के बैठे। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल समझ रहा हूं कि एक बाप का बेटी से क्या रिश्ता होता है।
और एक बाप का बेटी का साथ होना कितना जरूरी है। मगर प्लीज अपने दिल में हरगिज ये बात ना लाना कि तौफीक भाई तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम उनकी औलाद हो, वो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना साइड से। उनके बारे में नेगेटिव ना सोचो। बाहर चले। हेलो, हेलो, संजीला, जो जैसा है उसे वैसे कबूल करो। माजी को भूलकर हाल में जीना सीखो। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। अलमास तौफीक मेरी रिश्तेदार है, इसके बावजूद अलमास आप ही मेरी बहनों की तरह है। बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे बड़ी खूबियां हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ मेरी। एक खूबी तो तुम भी कहोगी वाकई है, उन्होंने कभी भी स्टेप मदर की तरह तुम्हारे साथ बिहेव नहीं किया। अच्छा, रोने मत लगना प्लीज। अंदर जाओ कमरे में, अच्छी तरह सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? अगर आगे बढ़ना है तो फॉर्म अंदर रखा हुआ, इसे फिल कर दो। नहीं बढ़ना है तो कुछ नहीं कहूंगा। देखो, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारी भलाई, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी बेहतरी मुझसे ज्यादा किसको अजीज हो सकती है? वो अच्छा लड़का नहीं है और मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने उस लड़की की आंखों में लालच देखी है। यकीन मानो बेटा, वो तुमसे जिंदगी भर कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। मगर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा
तब ये सारी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं था बेटा, अच्छा इंसान नहीं था। प्लीज तुम उसे भूल जाओ। क्यों आई हो यहाँ? आपको खुदा हाफिज कहने आई हूँ। मैं आज लाहौर जा रही हूँ, वहाँ मज़े से शादी करूँगी और परसों की फ्लाइट से टर्की चली जाऊँगी। जाती हो तो जाओ, जहाँ दिल चाहे जाओ, आई डोंट केयर। आप एक गैर शख्स के लिए अपनी सगी बहन से रिश्ता तोड़ी। मैंने हैदर से तलाक ली है, जो मेरा हक था। किसी का कत्ल नहीं किया मैंने। सजीला, तुमने कत्ल से ज्यादा बड़ा जुर्म किया है। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। अल्लाह का शुक्र है कि पापा तुम्हारी घिनौनी हरकतें देखने से पहले ही गुजर गए, वरना वो आज शर्म से मर जाते। तुमने हम सबको रुस्वा किया है सजीला। जिसकी मोहब्बत में तुम हम सबको छोड़ के जा रही हो, अब वो तुम्हें जिस हाल में रखे, चाहे अच्छे या बुरे, यहाँ कभी पलट कर ना आना सजीला, क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ कोई नहीं है। मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हेलो, हेलो, संजीला, मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। आपके सिवा मेरी दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। ये तो होना ही था। मुझे ना उसके चले जाने पे कोई दुख है और ना तुमसे कोई हमदर्दी। चाहे उसने जो भी किया हो, वो है तो मेरी बहन। अल्लाह ने तुम्हें हैदर जैसा लाखों में एक शौहर दिया, और तुमने क्या किया?